Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In this video, we will discuss the most important definitions of class 10th. Dear students, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप अपने एग्ज़ाम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के पेपर में कभी भी सप्ली नहीं लेना चाहते तो आपको चाहिए कि सबसे पहले अपनी जो डेफिनेशंस हैं उनको अच्छे से कर लें। उनको आपने निगलेक्ट नहीं करना, क्योंकि आपके पेपर में 9 डेफिनेशंस आती हैं, तो आपने इन डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से कर लेना है। अगर आप डेफिनेशंस कर लेते हैं और उसके साथ आप थ्योरम, आपके साथ आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थ्योरम्स हैं उनके जस्ट 2 चैप्टर्स हैं, 9 और 12। इनमें से आप एक चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लें, उसके सारे थ्योरम, डेफिनेशंस, और उसके साथ आप अपनी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ कर लें। और अगर एमसीक्यूज़ भी आपके उसमें भी फुल मार्क्स नहीं आते, जस्ट डेफिनेशंस और थ्योरम करने से आपका पेपर इतना हो जाएगा कि आपकी सप्ली नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, आप लाजमी डेफिनेशंस को अच्छे से करें, इन्हें बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करें। और स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय रूसा इरम। तो देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस क्लास 10th मैथमेटिक्स की। द फर्स्ट डेफिनेशन इज़ द रेडिकल इक्वेशन, द सेकंड इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने इनकी डेफिनेशंस करनी है, और अगर रेडिकल इक्वेशन आप डिफ़ाइन करते हैं और उसके साथ साथ आप इसकी एग्जांपल देंगे तो आपके बिल्कुल भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। जितनी भी डेफिनेशंस के साथ पॉसिबल एग्जांपल्स बनती हैं तो आप लाजमी उनको राइट करें, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज़ द रेसिप्रोकल इक्वेशन, उसके बाद है सिंथेटिक डिवीजन, उसके बाद है सिमुल्टेनियस इक्वेशंस, इसके बाद नेम मेथड इक्वेशन, उसके बाद है रेशो, फिर है प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएशन, उसके बाद है इन्वर्स वेरिएशन एंड जॉइंट वेरिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लाजमी इसके साथ एग्जांपल भी मेंशन करेंगे, उसको राइट करेंगे, तभी आपके फुल मार्क्स आएंगे। इसके बाद है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये 2 डेफिनेशंस। उसके बाद है रैशनल फ्रैक्शन, नेक्स्ट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, उसके बाद बाइनरी रिलेशन, फिर है फंक्शन, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, उसके बाद है ऑर्डर्ड पेयर्स, फिर है इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इसके बाद है रेंज, वेरिएबल डेविएशन, मॉड, arithmetic mean, standard deviation, radian, measure of angle, circle, length of the tangent, segment of the circle, perimeter, radius, diameter, vertices। ठीक है, आपने इनको अच्छे से कर लेना। इसके बाद आपकी एक वर्टेक्स डेफिनेशन है, उसके बाद है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल और सेक्टर ऑफ अ सर्कल। आप इनकी डेफिनेशंस भी करें, और अगर आपको डायग्राम बना के इनको आप अच्छे से एलेबोरेट करना आता है तो आप लाजमी एक छोटी सी डायग्राम बना लें, विच इज़ नॉट टफ टू गेन फुल मार्क्स। उसके बाद है डिफाइन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, फिर है डिफाइन ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट एंगल, उसके बाद है डिफाइन प्रोजेक्शन, फिर है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, उसके बाद है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द माइनर एंड द मेजर आर्क, उसके बाद ये सेक्टर ऑफ अ सर्कल मैंने पहले भी बताया है, फिर है डिफाइन सीकेंट लाइन, फिर है डिफाइन द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, फिर है व्हाट इज़ द टेंडेंशियल लेंथ, उसके बाद है डेफिनेशन डिफाइन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। उसके बाद एक ये क्वेश्चन के फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ ओ ए इज इक्वल टू 200 मीटर, आपने ये करना है। इस उसके बाद है डिफाइन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल,
उसके बाद है डिफाइन सर्कम एंगल, सेंट्रल एंगल, सर्कम सर्कल, व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रेटरल। फिर है डिफाइन आर्क ऑफ अ सर्कल, डिफाइन कोड, डिफाइन सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, डिफाइन सेक्टर ऑफ द सर्कल, डिफाइन ज्योमेट्री एंड डिफाइन द सेक्टर ऑफ द सर्कल। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये जो आपकी चंद डेफिनेशंस हैं इनको लाजमी बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लेना है, और इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में यही डेफिनेशंस इनमें से ही आएंगी। आप डेफिनेशंस को करें, आप थ्योरम के एक चैप्टर को अच्छे से कर लें 9-12 में से, इसके अलावा एमसीक्यूज़ को कर लें, तो आप की जो हैं कभी भी सप्ली नहीं आएगी। और dear students, I hope you all like my video. If you like my video, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Rusairam, and thank you so much for listening me.